हेलो गाइस, आप सभी को फिर से एक बार एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आज के ये वीडियो अध्याय 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर चौथा वीडियो होने वाला है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले उसको जाकर देखिए, जिसका लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो गाइस, ये क्लास 10 साइंस के लिए है। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो देखिएगा, इस पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था वृत्ताकार पास में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उसका पैटर्न क्या है, तो वो गाइस हम लोगों ने पढ़ा था। और गाइस, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, या फिर बोल सकते पढ़ने वाले हैं, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के विषय में। तो गाइस, सबसे पहले ये समझते हैं कि परिनालिका है क्या। तो देखिए गाइस, परिनालिका बनाने के लिए देखिए इस प्रकार का पेपर को फोल्ड कर लेना है। देखिए, ये बेलन का आकार का हो गया है ये वाला पेपर। और गाइस, फिर इसके ऊपर क्या करना है, तार को लपेट लेना है। देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो गाइस, इस प्रकार जो तार होते हैं तो ये परिनालिका बन जाता है। जब गाइस ये वाले पेपर को आप लोग हटाएंगे तो ये जो तार है तो वो बेलनाकार आकार जैसा प्रतीत होगा। लोगों ने परिनालिका क्या है तो उसको देखा। तो देखिए गाइस, परिनालिका को फिर से देखते हैं। देखिए, इस प्रकार के एक बेलन का जो पेपर है आप लोग ले सकते हैं तार के नीचे, और गाइस फिर तार को क्या करना है, लपेट देना है। और फिर गाइस वही लपेटा हुआ तार का दोनों सिरा को क्या करना है, बैटरी से जोड़ देना है। और गाइस, आप लोग चाहे तो प्लग कुंजी भी लगा सकते हैं। तो फिर हम लोग का परिनालिका बनकर तैयार हो जाएगा। तो गाइस, इसके विषय में पढ़ते हैं। देखिए, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र है। तो गाइस, अभी हम लोग देखेंगे, अगर या फिर बोल सकते हैं जब परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उस समय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उस चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को परिनालिका कहते हैं। तो गाइस, ये परिनालिका का परिभाषा है कि परिनालिका है क्या। तो देखिए, हम लोग क्या लिए थे, एक गाइस बेलन का आकार का पेपर लिए थे, ठीक। तो गाइस, फिर तार को लपेट देना इसमें, तो तार का आकार कैसे हो जाएगा, बेलन का आकार का हो जाएगा। और कई सारे फेरे रहेगा। देखिए, कई बार इसको घुमा रहे थे तार को, तो कई सारे फेरा गाइस हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पर गाइस विद्युत रोधी तांबे का तार क्यों प्रयोग किया गया है। तो देखिए गाइस, अगर आप लोग तांबे के तार को देखेंगे तो देखिए ऐसा हमें देखने को मिलेगा कि ऊपर में क्या होता है, ऐसे काले रंग का परत चढ़ा हुआ तार देखने को मिलेगा। और गाइस, ये तार भीतर से क्या होता है, देखिए भीतर से तार रहता है, एकदम पतला सा रहेगा तार इस प्रकार गाइस। तो देखिए गाइस, ये क्या है, ये तार है, किसका तार, तांबे का तार। और गाइस, ये जो ब्लैक कलर का है तो ये इस तार का आवरण है। तो गाइस, आवरण होना इसी कारण जरूरी होता है, ताकि जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि बारिश वगैरह हो रहा है तो गाइस वो पानी क्या होगा, तार में समा नहीं पाए, तो इस कारण तार में समा जाएगा तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट होगा, तो इस कारण। तो फिर देखिए गाइस, तो इसी कारण इसमें लिखा गया है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति। तो गाइस, तार के किस प्रकार बन जा रहा था, बेलन आकृति का बन जा रहा था। आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली, और कुंडली गाइस इसी कारण लिखा गया है। देखिए, तार को जब हम लोग घुमाते हैं तो उसको हम लोग कुंडलित करना कहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परिनालिका कहते हैं उसी को। तो फिर देखिएगा, इस परिनालिका का एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है।
तो गाइस हम लोगों ने क्षण चुंबक में भी देखा था, क्या था, क्षण चुंबक में एक सिरा उत्तरी ध्रुव है और दूसरा सिरा क्या था, दक्षिणी ध्रुव है। और गाइस हम लोगों ने क्षण चुंबक में क्या देखा था, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है तो वो उत्तर से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, और चुंबक के अंदर ये रेखाएं क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाता है। तो गाइस हम लोगों ने ये देखा था। ठीक गाइस, क्षण चुंबक की तरह ही एकदम सेम टू सेम क्या होता है, परिनालिका में भी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है तो वैसे ही हमें देखने को मिलता है। तो देखिए गाइस, इसको हम लोग देख लेते हैं पहले इसका ड्राइंग को। तो देखिए गाइस, ये क्या है, ये परिनालिका है। देखिए आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए ये क्या है, ये गाइस तार है, अनेक फेरों वाला तार है और ऊपर से कुंडलित किया हुआ। और फिर गाइस ये तार बैटरी से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे प्लग कुंजी भी है। तो गाइस अब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार है, चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर मान लेते हैं ये तार का गाइस उत्तरी सिरा है, और ये तार का सिरा तो नहीं बोलेंगे, उत्तर उत्तर तरफ है, उत्तरी ध्रुव है, और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो गाइस इस तार में क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होते हैं, तो इस तार में भी वैसे ही जैसे क्षण चुंबक में प्रवाहित होता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, उसी प्रकार गाइस इस परिनालिका में भी वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखने को मिलेंगे। ये भी गाइस उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगा, नीचे में भी वैसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएगा। और गाइस आपको इसी प्रकार 2-3 रेखाएं बना लेने हैं। फिर गाइस इस परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होते हैं तो वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाता रहता है। जैसे कि गाइस हम लोग क्षण चुंबक में देखे थे, क्षण चुंबक में भी गाइस हम लोग क्या देखे थे, वहां पर भी चुंबक के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है तो वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जा रहा था। और गाइस देखिए यहाँ ये सब क्या है, ये सब है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो फिर देखिए गाइस यहाँ पर क्या लिखा है, परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर सरल रेखाओं की तरह की भांति होती है। तो गाइस देखिए ये परिनालिका का अंदर वाला भाग है, और परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होते हैं तो वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गति करता है। तो देखिए गाइस यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है आपको दिख रहा होगा कि काफी ऐसा देखने में लग रहा है कि एक दूसरे का समानांतर में है। देखिए समांतर किसको कहते हैं, इस प्रकार का जैसे 2 लाइन है, दोनों लाइन के बीच गाइस यहाँ पर भी अगर देखेंगे, देखिए कलर चेंज करके बताते हैं, यहाँ पर भी गाइस देखेंगे सेम दूरी रहेगा दोनों, और यहाँ पर भी गाइस सेम ही दूरी पर रहेगा दोनों। तो इसको हम लोग समांतर रेखाएं कहते हैं। तो गाइस ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग परिनालिका के भीतर देखते हैं तो यहाँ पर भी गाइस परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो वो गाइस हमें समांतर नजर आते हैं और थोड़ा सरल रेखा जैसे बनते जाते हैं, वैसा प्रतीत होता है। तो फिर देखिए क्या लिखा है, जो ये दिखाता है कि परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होती है। तो गाइस इससे हमें क्या पता चलता है कि परिनालिका के भीतर, देखिए इसको बनाते हैं परिनालिका, पहले देखिए तार बना दे रहे हैं और यहाँ पर गाइस ये बना दे रहे चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, तो समांतर दिख रहा है। तो गाइस इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर गाइस ये वाला भी बिंदु पर मान लेते, ये वाला बिंदु ले लिए, ये वाला बिंदु ले लिए, तो इसमें गाइस जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा, अगर गाइस आप लोग ये वाले बिंदु पर देखेंगे उसमें भी सेम रहेगा, मतलब परिमाण समान रहता है। अगर यहाँ पर गाइस चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काफी प्रबल है तो यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काफी प्रबल ही रहेगा। तो ये बताया गया है यहाँ पर, अर्थात परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसका मतलब गाइस परिमाण अगर
देखिए फिर से बनाते हैं तार और फिर से गैस 2 बिंदु लेते हैं। तो गैस दोनों बिंदु पर जब परिमाण समान आ रहा है तो इसको हमने क्या कहेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। वैसे गैस एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब ये है, अब जितना भी बिंदु ले लीजिए, 4 5 जितना लेना ले लीजिए, तो गैस वहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण रहेगा तो वो सेम ही रहेगा। फिर देखिएगा इस यहाँ पर नीचे देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होने के कारण परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होते हैं। तो गाइस हमें पता है जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काफी ज्यादा सामने सामने होंगे तो वहां पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र काफी प्रबल रहता है। जैसे कि गाइस परिनालिका के भीतर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काफी सामने सामने है, तो इसी कारण गाइस परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र काफी प्रबल रहेगा। फिर देखिए गाइस विद्युत चुंबक किसको कहते हैं, तो गाइस विद्युत चुंबक का यही मतलब होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण गाइस जो हमें चुंबक मिलता है या फिर कोई भी वस्तु गाइस, वैसा वस्तु जो गाइस विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबक बन जा रहा है तो उसको हम लोग विद्युत चुंबक कहते हैं। तो इसका परिभाषा वैसे नहीं लिखे ना, देखिए क्या कैसे लिखे ना, परिनालिका के भीतर। तो गाइस ये जो परिनालिका है, ये वाला परिनालिका, तो गाइस अगर इसके भीतर हम लोग कोई भी जैसे मान लेते नरम लोहा रख दिए या फिर गाइस स्टील का कुछ सामान रख दिए तो गाइस वो चुंबक चुंबक में परिवर्तित हो जाता है, मतलब गाइस उसमें क्या होता है ना, चुंबक का गुण आ जाता है। तो देखिए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए ये परिनालिका है गाइस और यहाँ पर मान लेते हैं कि हम लोग जो नरम लोहा है, नरम लोहा मतलब वैसे गाइस जो लोहा होता है तो वो नरम ही रहता है और उसमें गाइस कार्बन वगैरह मिलाते हैं तो इसी कारण जो लोहा है तो वो सख्त बन जाता है। तो गाइस देखिए ये नरम लोहा है तो इसको गाइस परिनालिका के भीतर रख दिए। तो गाइस जब इस परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो गैस विद्युत धारा प्रवाहित होते रहेगा। फिर गैस जब आप लोग अचानक बंद कर देंगे फिर गैस आप लोग क्या देखेंगे कि ये जो लोहा था गैस, नरम लोहा था, तो गैस ये कैसा, इसमें ना चुंबक का गुण आ जाता है। तो गैस इससे पता चलता है परिनालिका के भीतर, देखिए परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे नरम लोहा को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जा सकता है। तो गैस जैसे नरम लोहा अगर हम लोग परिनालिका के भीतर रख देंगे तो वो चुंबक की तरह व्यवहार कर सकता है, क्योंकि गैस जो परिनालिका है तो उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं काफी प्रबल रहता है। यहाँ पर हम लोग रख देंगे, देखिए यहाँ पर, तो उसमें चुंबक का गुण आ जाएगा। तो इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो गाइस देखिए ये परिनालिका है और गाइस ये तो परिपथ है और देखिए इसमें स्टील का रोड रख दिया गया है। फिर गाइस यहाँ पर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे और फिर कुछ समय पश्चात क्या देखेंगे, ये जो स्टील रोड है तो इसमें चुंबक का गुण आ गया है, ऐसा हमें देखने को मिलेगा। तो गाइस इसका क्या मतलब है, ये स्टील का रोड अब विद्युत चुंबक बन गया है। तो गाइस अब हम लोग आपकी किताब का पेज नंबर 223 में दिया गया क्वेश्चन आंसर को करते हैं। तो गाइस आपकी किताब का देखिए पेज नंबर 223 का पहला प्रश्न है, क्या है, मेज के तल में पड़े तार के वृत्ताकार पास पर विचार कीजिए। तो गाइस मेज मतलब एक टेबल ले लेना है और गाइस मान लेते उस टेबल में क्या है, देखिए टेबल बना लेते हैं। तो गाइस ये टेबल बन गया और गाइस उस टेबल में है वृत्ताकार पास। तो फिर देखिए मान लीजिए इस पास में दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो गाइस यहाँ पर मान लेते हैं ये पास वृत्ताकार पास है और इसमें क्या है, दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। दक्षिणावर्त मतलब गाइस जो घड़ी की दिशा में घूमता है।
तो देखिए इस प्रकार का घूर्णन को हम लोग दक्षिणावर्त कहते हैं। और वामावर्त मतलब जो घड़ी के ऑपोजिट उल्टा दिशा में घूमता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं वामावर्त घूर्णन। तो देखिए इसमें बताया गया दक्षिणावर्त विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो गैस देखिए ये मेज ले लिए, मान लिए है मेज है ये, और फिर गैस ये वृत्ताकार पास है, और ये वृत्ताकार पास किससे जुड़ा हुआ है गैस, तो ये वृत्ताकार पास जुड़ा हुआ है इस विद्युत परिपथ से। और यहाँ पर गैस प्लग कुंजी और यहाँ पर है सेल है। वैसे आप लोग बैटरी भी बना सकते हैं। और गाइस यहाँ पर क्या बताया कि विद्युत धारा दक्षिणावर्त प्रवाहित हो रहा है। तो दक्षिणावर्त मतलब इस प्रकार का दिशा में, देखिए यहाँ से गाइस हम लोग विद्युत धारा का दिशा दिखा देंगे। और दक्षिणावर्त है क्योंकि ये भी घड़ी का दिशा में गाइस घूम रहा है। घड़ी का दिशा मतलब देखिए घड़ी में यहाँ पर क्या होता है, 12 होता है, फिर यहाँ पर होता है 6, तो देखिए 12 से 6 जाता है, फिर 6 से 12 जाता है, वैसा होता है। ठीक, इस दिशा में घड़ी का जो कांटा है तो वो घूमता है। तो यहाँ पर भी गैस वैसे दिशा में दिखाया गया है। देखिए यहाँ पर मान लेते 12 है, फिर यहाँ पर 6 है, फिर देखिए 12 से 6 आएगा, फिर 6 से 12 जाएगा, वैसा होगा। फिर देखिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को लागू करके पास के भीतर तथा बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कीजिए। तो गैस एक तो हमें ये जो वृत्ताकार पास है तो इसके बाहर इस तरफ क्या करने का इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, और दूसरा इस पास के भीतर ज्ञात करना चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। तो देखिए हम लोग तो इस कारण गैस अपना दायां हाथ ले लेना है, देखिए, और ऊपर की ओर विद्युत धारा जा रही है इस ओर, तो ऊपर की ओर गैस ले लिए। और देखिए यहाँ पर गैस जो चुंबकीय क्षेत्र है तो वो बाहर से भीतर की ओर है, मतलब भीतर की दिशा में गैस देखिए दिखा रहा है भीतर की दिशा में। तो इस प्रकार गैस उंगली का दिशा क्या है, इस प्रकार है। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं, इसको कलर चेंज करके बनाते हैं। तो इस प्रकार है गैस उंगली का दिशा। इसको अगर हम लोग गोल करेंगे तो देखिए कैसे हो जाएगा, गोल करके दिखाते हैं। तो इस तरफ गैस तीर का निशान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीर का निशान ऊपर की ओर रहेगा ऐसे घूमकर। फिर गैस यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो विद्युत धारा है गैस तो उसका जो दिशा है तो वो किस ओर है, तो गैस यहाँ पर विद्युत धारा का दिशा नीचे की ओर है। तो इस कारण हम लोग नीचे की ओर दर्शाएंगे। देखिए नीचे की ओर गैस ऐसे हाथ को मोड़ लेना है, देखिए इस प्रकार, तो नीचे की ओर दिखा रहा है। और गैस जो चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है तो देखिए आप लोग देख सकते हैं इस तरफ है, इस तरफ देखिए इस तरफ है चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, इस तरफ। तो देखिए यहाँ पर भी वैसे हम लोग दिखा देंगे, इस तरफ है, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर उंगली सब क्या है, इस तरफ घुसा हुआ है, मतलब इस तरफ है चुंबकीय क्षेत्र का दिशा। देखिए इसको टेढ़ा कर लेते हैं, इस तरफ है। और ये गैस विद्युत धारा का दिशा दिखाता है, तो इस तरफ है। तो इसमें भी गैस हम लोग क्या किए, तीर का निशान बना लिया। फिर हम लोग गोल कर सकते हैं इसमें भी। तो देखिए गोल कर दिया, और यहाँ से ऐसे प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। तो गाइस हमें पता है अगर हम लोग ये जो चुंबकीय क्षेत्र है तो इससे सटाकर कोई भी रेखा खींचेंगे तो गाइस वो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा को ही दर्शाता है। तो इस कारण हम लोग इससे सटाकर चलिए रेखा खींच लेते हैं, एक और एक गाइस इस वृत्ताकार पास के भीतर खींचते हैं। फिर यहाँ पर भी गैस देखिए इस एरो को इस जगह पर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी भीतर की ओर खींचेंगे एक, और यहाँ पर ऊपर की ओर खींच देंगे एक। तो गाइस देखिए अगर हम लोग ये रेखा को देखेंगे तो ऐसा देखने में लगता है ये जो रेखा है गाइस तो ये इस टेबल के लंबवत में है। मतलब देखिए ये जैसे पेपर है गाइस, और ये पेन गाइस इस पेपर के लंबवत रखा गया है, और लंबवत है और ऊपर की ओर है। और गाइस अगर हम लोग ये दो तीर का अगर बात करते हैं गाइस, ये दो दिशा का बात करेंगे तो ऐसा लगता है ये गाइस
ये जो दोनों तीर है ऐसा लगता है कि गाइस ये पेपर के नीचे है, जैसे ये गाइस कॉपी है इस प्रकार है। देखिए इसको बंद कर लेते हैं। तो देखिए गाइस ये कॉपी है। तो देखिए इस प्रकार अगर हम लोग इसके नीचे में पेन को रख देंगे तो इस प्रकार देखिए इस प्रकार लंबवत है। तो इस प्रकार गाइस क्या ये दोनों रेखा दिख रहा है। तो इस कारण गाइस और ये दोनों रेखा गाइस कहाँ पर है, ये दोनों ही रेखा इस वृत्ताकार पास के अंदर में है। और ये दोनों रेखा गाइस ये दोनों जो दिशा है तो ये वृत्ताकार पास के बाहर में है। इस कारण हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या पूछा गया था, देखिए चुंबकीय क्षेत्र का दिशा पास के भीतर तथा बाहर। तो चुंबकीय क्षेत्र का जैसे कि लिख सकते हैं कि दिशा पास वृत्ताकार पास ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग के भीतर गाइस कैसे है, देखिए ये तल है, इसको तल कह सकते हैं, मेज तल, या फिर गाइस ऐसे भी बोल सकते हैं इस वृत्ताकार पास के लंबवत, या फिर इस वृत्ताकार पास के, हाँ दोनों ही लंबवत है, एक तो ऊपर की ओर है लंबवत और दूसरा नीचे की ओर है। तो पास के भीतर कैसा है, पास के भीतर तल के लंबवत तल के लंबवत है, तल के लंबवत भीतर नीचे से, हाँ ऊपर से नीचे की ओर है, ऊपर से देखिए ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है। जैसे गाइस अगर हम लोग इस पेन को अगर ये जो कॉपी है इसके नीचे में रख देंगे तो क्या होगा, ये ऊपर से नीचे की ओर दिखा रहा है इसका जो दिशा है चुंबकीय क्षेत्र का। तो देखिए क्या लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पास के भीतर तल के लंबवत ऊपर से नीचे की ओर है। ये वाला हो गया। और गाइस अभी हम लोग पास के वृत्ताकार पास के बाहर निकालेंगे। देखिए वृत्ताकार पास के बाहर क्या है, तल के लंबवत है, तो इसको भी लिखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पास के बाहर। यहाँ पर भी गाइस तल के ये जो तल है गाइस ये जो मेज रखा है तो उसके लंबवत ही है, यहाँ पर भी तल के लंबवत है और गाइस इसका जो दिशा है तो वो नीचे से ऊपर की ओर है। देखिए इस प्रकार रख देंगे कॉपी में तो इसका जो दिशा होगा नीचे से ऊपर की ओर है, तो नीचे से ऊपर की ओर तो गाइस इस प्रकार इसका आंसर रहेगा। अच्छा ये भी लिख सकते हैं। तो गाइस इस प्रकार इसका आंसर। तो गाइस अभी हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। गाइस देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए, जैसे कि गाइस आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है। तो गाइस जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो परिनालिका होता है तो उसके भीतर भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। और गाइस हम लोगों ने दूसरा क्या देखा था कि ये जो परिनालिका है गाइस, तो इसमें परिनालिका के भीतर क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है तो वो समांतर सरल रेखा जैसा प्रतीत होता है। एक तो एक दूसरे का समांतर रहता है, दूसरा सरल रेखा मतलब एक सिंपल सा रेखा जैसा हमें देखने को मिलता है। तो गाइस इसी कारण इसका आरेख किस प्रकार होगा, देखिए यहाँ पर दिखाते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न का आरेख है, देखिए इस प्रकार हो जाएगा। इसको सीधा सीधा गाइस इस रेखा को खींच लेना है, एक रेखा ऐसा हो जाएगा, फिर दूसरा रेखा। और गाइस यहाँ पर जितना भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे उसका दिशा एक ही ओर रहेगा। अगर एक का दिशा इस ओर है तो दूसरा का दिशा भी वैसे ही रहेगा। तो वैसे 3-4 खींच लेना है और सेम दूरी में खींचना है। और गाइस आपको स्केल का इस्तेमाल करना है। तो गाइस ये इसका आरेख हो गया, किसका, एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखा का।
हो गया। फिर गाइस देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, क्या दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो गाइस इसमें ऑप्शन दिया गया है कि शून्य होता है। देखिए परिनालिका के भीतर क्या पूछा है, परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है तो वो कैसा होता है, तो वही पूछा गया है। तो देखिए एक तो शून्य होता है बोला है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, फिर तीसरा ऑप्शन है इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, और गैस चौथा ऑप्शन है सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो गैस हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होता है या फिर चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रबलता होता है तो वो सभी बिंदु पर एक समान होता है। तो इस कारण इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें गैस लिखा है सभी बिंदुओं पर समान होता है, तो गाइस आज का जो वीडियो है तो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं आज की क्लास को। तो गाइस वैसे ये जो चैप्टर है तो ये चैप्टर और ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, बस 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।